दोस्तों आज मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आज एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अपने एक दोस्त की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिले करते हैं तो कितना लॉस हो सकता है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितना लॉस मेरे फ्रेंड को हुआ, जो कि एक्चुअल में 5 साल पहले जब मैंने उसको बोला इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। और आज डायरेक्टली मुझे कॉल करके बोलता है कि यार मेरे को अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है। तो मैंने बोला यार एक्चुअल में देख, स्टार्ट तो कर ले, बट अगर तू 5 साल डिले है तो एटलीस्ट तुझे ज्यादा अमाउंट से करना होगा, या फिर जितना अमाउंट तू करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली तेरे को लगभग 2.25 करोड़ का लॉस होगा। तो वो कहने लगा एक्चुअल में ये क्या है कि भाई 2.25 करोड़ का लॉस मुझे कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये इंसिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको भी समझ आए कि जितना डिले आप करेंगे आपके साथ भी ये कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वो पहले ये बोलता था कि भाई अब मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ, मेरे को एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट आज उसको ऐसा क्या हुआ जिससे कि उसको लगा कि मेरे को अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसे को इकट्ठा करना चाहिए, रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या था जो कि 5 साल पहले उसने उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को मिस किया और आज वो अपॉर्चुनिटी को उसको लेना चाहता है, लेकिन उसका एक्चुअल में 2.25 करोड़ का कहीं ना कहीं लॉस दिखता है। यहाँ पर अपने जो लॉस है उसको अनकैश किया। तो यहाँ पर हम समझते हैं अपनी चीज पे स्क्रीन के ऊपर चल के कि यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करता अपने इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने उसको गाइड किया था एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर अगर वो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू करता आज से 5 साल पहले, तो उसके साथ क्या इंसिडेंस होता। तो यहाँ पर मान के चलते हैं 30 ईयर्स की एज, जो कि उसकी पहले 30 ईयर्स थी और अभी 35 ईयर हो चुकी है। तो 30 ईयर की एज पे अगर वो रिटायरमेंट प्लान करता तो 30 साल तक की एज पे वो पहुंच जाता, मतलब कि 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करता, 60 साल की एज पे वो पहुंच जाता। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो लॉन्ग टर्म में आपको 15% के आसपास की अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मिल जाती है। सो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चल रहे हैं 15%। तो आप देख सकते हैं कि मंथली जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है 10,000 की करी है, 30 ईयर्स के लिए करी है, बिकॉज अभी जो लास्ट उसको 5 साल पहले उसकी एज थी 30 ईयर्स की। तो 30 ईयर की एज पे अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता और 15% की अगर उसको रिटर्न मिलती, तो उसको टोटल इन्वेस्टमेंट होती 36 लाख रुपीस की, जो कि टोटल टेन्योर में होती अगले 30 सालों में, और उसकी जो ग्रोथ अमाउंट होती वो 15.64 टाइम्स होती। मतलब कि 1 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 15 लाख रुपए से ज्यादा उसका पैसा बन चुका होता, मल्टीप्लाई हो जाता अगर उसने लमसम 1 लाख रुपए डाला होता। तो यहाँ पर 36 लाख रुपीस डालने के बाद उसका जो टोटल एस्टिमेट फ्यूचर वैल्यू हुआ वो हुआ 5 करोड़ 63 लाख रुपीस। अब ये 5 करोड़ 63 लाख रुपए आपको तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 5 करोड़ 63 लाख रुपए उसको नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि उसने 5 साल उस चीज को डिले कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि भाई आज मैं इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करता हूं, मैं कल शुरू करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, साल के बाद करूंगा या 5 साल के बाद करूंगा, तो उसका क्या लॉस हो सकता था या आपका क्या लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा एसआईपी के डिले कॉस्ट पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि डिले कॉस्ट के अंदर अगर मान लीजिए मेरे फ्रेंड का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 10,000 था, तो अगर यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो उसका ड्यूरेशन था 30 ईयर था, तो यहाँ 30 ईयर ही मैं लेकर चल रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 15% लिया था, और डिले इन मंथ्स जो उसने अपना डिले किया, तो ये मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर जो है वो 60 मंथ्स में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 60 मंथ के लिए, सॉरी इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 60 मंथ के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर वो विदाउट डिले जाता, उसकी जो फ्यूचर वैल्यू थी जो एसआईपी से बन सकती थी, वो फ्यूचर वैल्यू बनती 5 करोड़ 63 लाख रुपीस, जो कि मैंने आपको भी यहाँ पर भी दिखाया था 5 करोड़ 63 लाख रुपीस। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे विदाउट डिले जो था 5 करोड़ 63 लाख रुपीस बनती, लेकिन जब उसने डिले किया 5 साल के लिए तो उसका जो अमाउंट बना वो बना 2 करोड़ 75 लाख रुपीस। तो लगभग आप देखेंगे एसआईपी का जो डिले कॉस्ट था उसका आपका हुआ 2 करोड़ 87 लाख रुपीस, लगभग 2.25 करोड़ रुपए। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 साल डिले किया, 5 साल उसने अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को डिले किया, तो उसका 2.25 करोड़ रुपए का एक्चुअल में लॉस हुआ। अब उसको कहीं ना कहीं 5 साल के बाद या तो वेट करना पड़ेगा, अब जो उसकी रिटायरमेंट 60 साल पे थी या तो उसको 65 साल पे
तक वेट करना पड़ेगा या फिर उसको 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए थी। देखिए मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप एसआईपी को समझते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 500 रुपए से 1000, 2000, 3000 से जितना आपका बजट है उससे एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करते रहिए। देखिए एक्चुअल में ये होता है कि भाई लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सेविंग नहीं हो पाती, या मैं जो सैलरी में से पैसा कमाता हूँ, जो सैलरी मेरे को मिलती है उसमें मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ। तो आप सोचिए अगर आप अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा रोक कर अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करें तो आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को, वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी बाद में फ्यूचर में रिग्रेट होगा कि भाई अगर ये चीज मैं पहले कर लेता तो आज मेरे को उतना लॉस नहीं होता, जैसा कि मेरे दोस्त को भी हुआ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चल सके डिले टेस्ट होने से किस तरीके से आपका और आपके फ्रेंड का लॉस हो सकता है या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि एसआईपी में डिले कॉस्ट से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी तो नीचे स्क्रीन पर आप नंबर पर कॉल करके हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके से आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ के सारे गोल्स को पूरा कर सकते हैं, जिसके अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन वगैरह सारा कुछ प्लान कर सकते हैं अपनी एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करके। फॉर मोर डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको एक लिंक दूंगा, मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी कॉल आपको मिल जाती है जो कि अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसको बुक करते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी लाइफ की फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को एसआईपी डिले कॉस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।